मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन। वतन के साथ छोड़ आई अपने तू कसम। सचिन के बच्चे को मेरा बच्चा बता रहे हैं। मैं तो कहता हूँ वो अपने बच्चों को भी मेरे से मैच करें, वो लाएं अपने बच्चे को कि ये आपका मैं स्वीकार करूंगा, गले लगाऊंगा। वो तुम्हारी टाट में कानूनी डंडा बजाएगा, कानूनी वही डंडा वही तुम्हारे सिर पे कानूनी हथौड़ा बजाएगा। तुम्हें घरों से निकलना मुश्किल कर देगा। तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, कहीं पड़ोस में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, कहीं रिश्तेदारियों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, और समाज को मुंह दिखाने के लायक तो तुम पहले ही नहीं हो। अरे चाहे तुम 10 बच्चे पैदा करो, जब भी असाइलम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, हाँ, नहीं होने देंगे। नहीं तो आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर की नई अपडेट के बारे में, गुलाम हैदर की वीज़े की अपडेट के बारे में, और मोमिन मलिक सर ने जो बड़ी खबर दी है उसके बारे में। जैसे कि आप सबको अच्छे से पता है, सीमा हैदर पर अब कई तरह की कार्रवाई हो चुकी है और सीमा हैदर अब जेल जाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि किसी भी टाइम किसी भी वक्त गुलाम हैदर इंडिया आ जाएगा और मोमिन मलिक सर उसको लेके जाएंगे और बच्चों से बात कराएंगे, बच्चे उसे मिलेंगे और सीमा हैदर को जेल होगी गुलाम हैदर के आने से। क्योंकि दोस्तों, गुलाम हैदर के आने से इसकी जो भगोड़ी की चार्जशीट है वो कोर्ट में आ जाएगी और इस भगोड़ी पर कार्रवाई हो जाएगी पुलिस की तरफ से। दोस्तों, अब मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं उसमें आप सीमा हैदर के ऊपर जो अपडेट है वो पता चलेगी और सीमा हैदर के केस में क्या हो रहा है वो सब कुछ आपको पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। लोग कह रहे हैं कि वो क्या झुंझुना बजाएगा, वो झुंझुना नहीं बजाएगा। वही वो तुम्हारी टाट में कानूनी डंडा बजाएगा, कानूनी वही डंडा वही सिर्फ हैदर तुम्हारे भाई। सिर पे हाँ, तुम्हारे सिर पे कानूनी हथौड़ा बजाएगा। करेक्ट। तुम्हें घरों से निकलना मुश्किल कर देगा। तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, कहीं पड़ोस में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, कहीं रिश्तेदारियों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, और समाज को मुंह दिखाने के लायक तो तुम पहले ही नहीं हो। जब वो आएगा, पूरा भारत, पूरे हिंदुस्तान के लोग जो है वो उसके साथ खड़े होंगे, क्योंकि सीमा हैदर जो है वो भारत की एकता और भारत की अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बहुत 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 बड़ा, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए सीमा हैदर बहुत बड़ा खतरा है। बहुत खतरा है। भारत को इससे बहुत बड़ा खतरा है। हाँ, भारत की सिक्योरिटी को खतरा है, बस भारत की बस आंतरिक सुरक्षा को खतरा है, भारत की एकता और भाईचारे को खतरा है। इस नासूर को जितनी जल्दी भारत सरकार उखाड़ के जेल में फेंक दे, उतना ही जल्दी अच्छा है। बहुत अच्छा है। भारतीय नागरिक तमाम सुरक्षित रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा, देश की सुरक्षा बनी रहेगी। वरना तो क्योंकि ये 12 लाख 13 लाख लोगों में ये पैठ बना चुकी है, ये भारत की सारी गोपनीयता, सिक्रेसी, वो सारी जो है कर देगी और भारत की सुरक्षा को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए मेरी भारत सरकार से विनती है कि इस नासूर को तुरंत निकाल करके वो जेल के अंदर डाले और इन बच्चों को डिपोर्ट करे। और ये तो भारतीय लोगों के लिए जो सिर्फ ये कहती है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, वो अपने बचाव में कहती है। भारतीय लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, भारतीय सरकार को बेवकूफ बनाने के लिए, भारतीय सरकार की आंखों में धूल झोंकने के लिए वो कहती है ये जो ना हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के बारे में उनको मुर्दाबाद कहती है। वो इसलिए कहती है ताकि ये भारत की आंखों में धूल झोंक सके, भारतीय लोगों की आंखों में धूल झोंक सके, ये तो और वो लोगों को ज्यादा से ज्यादा धोखा दे सके। ये इसलिए कहती है। ये असल में क्या इसने जो पॉलिसी यूज करी है, इसने बचने के लिए हिंदुस्तान को जिंदाबाद कहना शुरू कर दिया, पाकिस्तान को मुर्दाबाद कहना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान की ज्यादा से ज्यादा इसने बुराई करनी शुरू कर दी, और भारतीय सरकार के बारे में इसने बड़ाई बयान शुरू कर दी, तारीफ शुरू कर दी। हालांकि इसका कोई सपोर्ट नहीं है, ना इसकी वोट से सरकार बनी है, नहीं, कभी भी नहीं, सवाल ही नहीं। सरकार जो बनी है वो भारतीय लोगों की वोट से बनी है, भारतीय बहनों भाइयों और भारतीय लोगों की वोट से सरकार बनी है। और सरकार जो है वो हमारी सरकार है, हमारे भाई की सरकार है, हमारे भारतीय की सरकार है। इसका तो वोट भी नहीं है, इलीगल है, इसके तारीफ करने से कुछ नहीं होता। लेकिन इसने गेम प्लान, जो इसको स्क्रिप्ट लिख के दी गई है, गेम प्लान दिया गया, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि कहीं एक जो है वो गौ माता की सेवा कर दिखा रही है, कहीं हवन कर रही है, कहीं सब फेक। ये सब बातें जो है, ये इसने जो बातें की हैं, ये सिर्फ गुमराह करने के लिए, और भारत सरकार को धोखा देने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए, और सारी दुनिया के लोगों को पागल बनाने के लिए इसने ऐसा किया है। ये यहाँ टिक सके, लेकिन इसको यहाँ पर टिकने नहीं देंगे हम भारतीय। हम टिकने नहीं देंगे। इसका ठिकाना जेल है, ये जेल जाएगी। प्रयास हम कर रहे हैं, ना इसको भारत की नागरिकता लेने देंगे, ना इसको असाइलम लेने देंगे। बहुत से लोग कह रहे हैं, कुछ चटपार किस्म के लोग के असाइलम दिलवा देंगे, बच्ची होगी। अरे चाहे तुम 10 बच्चे पैदा करो, जब भी असाइलम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे,
हाँ, नहीं होने देंगे। नहीं नहीं ऑफ कोर्स नहीं, भारत बट भारत की राष्ट्रपति जो है वो हमारी राष्ट्रपति है, हमारे हाँ, देश वासी की ऑफ राष्ट्रपति है। कोर्स हम of इंडियंस course. की राष्ट्रपति है, हमारे देश की राष्ट्रपति है, मेरी हाँ, राष्ट्रपति है, हाँ, आपकी राष्ट्रपति है, हर हाँ, भारतीय की राष्ट्रपति है, इसकी राष्ट्रपति नहीं है। अगर इसको असाइलम दे दिया गया तो बहुत सारे दूसरे पाकिस्तान के दूसरे देशों के लोग हाँ, वो दूसरे देश email सब करके वो सबको इसके केस को बुनियाद बना करके हाँ, असाइलम मांगेंगे वही और वो होने नहीं देंगे किसी नहीं कीमत पर। नहीं जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं एक दिन वो अपने माथे में हाथ रख के रोएंगे, लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। उनको अपने किए पर पछतावा होगा कि उन्होंने क्यों इसकी सपोर्ट की। अभी तो पब्लिसिटी का जो खुमार चढ़ा हुआ है ना, हाँ, जो पब्लिसिटी बहुत ही का, जो मशहूर होने का, जो एक अपने आप को चमकाने का, चेहरा चमकाने का, लाइमलाइट में रखने का एक खुमार जो चढ़ा हुआ है, वो उस वक्त निकल जाएगा जब इसकी हकीकत सामने आएगी, पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने, और कानून की नजर में इसको दोषी करार दिया जाएगा। तो जो लोग इसकी हेल्प कर रहे हैं उनको चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के लिए जगह नहीं बचेगी। सच्ची उनको में, क्योंकि समाज में वो लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, समाज में वो लोग जवाब नहीं दे पाएंगे, वो अपने अंदर अपने आप को जवाब नहीं दे पाएंगे, वो देश को जवाब नहीं दे पाएंगे, वो देश की सुरक्षा को जवाब नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे ना, बिकॉज हाँ वो जवाब नहीं दे पाएंगे। और ऐसे लोगों को बहुत ही पछतावा होगा। वो लोग आने वाले समय में अपने आप के ऊपर पश्चाताप करेंगे और अपने आप को सर में जूते मारेंगे खुद कि ये हमने क्या किया। सीमा हैदर को भी मैंने आज तक लोग BHA पता नहीं कि लोग DI पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मेरे मुंह से आज तक उसको ये शब्द नहीं निकला और ना कभी निकलेगा। उसको भी मैं सीमा हैदर ही कहता हूँ, उसको भी मैं कभी गलत नाम से नहीं कहता क्योंकि मेरी आदत नहीं। उसके अलावा जो उनके मुंह बोले भैया उनके बारे में भी मैं कोई ऐसा शब्द, देखो वो हमारे वकील साथी है, ठीक है, उन्होंने गलती की तो वो भुगत रहे हैं, उनके खिलाफ हमने कानूनी कार्रवाई कर रखी है, लेकिन मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उनको कोई गलत शब्दों से, किसी प्रकार से भी गलत शब्दों से उनके प्रति कोई गलत शब्द कहूं, वो मेरा राइट नहीं बनता और मेरा क्या किसी का राइट नहीं बनता। तो मैं कभी उनके प्रति भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करता। लड़ाई लड़ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, वो अलग चीज है, लेकिन उन्होंने मेरे प्रति क्या क्या कहा वो सारी दुनिया जानती है, मेरे पे तो क्या क्या इल्जाम लगाए वो सारी दुनिया जानती है। अब ऐसा कह के खुद ही अपने आप को फंसा लिया, तो रिपोर्ट की तरफ भी कर रहे हैं, सरकारी कस्टडी में लेने की तरफ भी कर रहे हैं, वीजा दिलाने की तरफ भी कर रहे हैं। हमने चारों तरफ अपने जो है वो कानूनी कदम बढ़ा रखे हैं, हम हर एक्सपेक्ट पर, हर पहलू पर काम कर रहे हैं। तो जो सरकार ठीक समझेगी, जो सरकार वो तरीका जो है वो हमारी सलाह से, मशवरा से, हमारे से पूछ के, हमारी कंसर्न से, क्योंकि हम पार्टी हैं, वो हम अडॉप्ट करेंगे और ये बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे। और रही बात विजय की, हमने पहले भी कहा है कि भारत सरकार के अधिकारियों के नॉलेज में कोर्ट के ऑर्डर आ चुके हैं, उन्होंने कुछ समय की हमसे डिमांड की है, तो हमने कहा है कि ठीक है, हम आपको थोड़ा सा समय देने के लिए तैयार है। तो उसमें नए सिरे से काम चल रहा है और जैसे ही वो उनका वक्त पूरा हो जाएगा, हफ्ते में, 10 दिन में या 2-4 दिन में, तो वो गुलाम हैदर को खुद अप्रोच करेंगे। हमारा भारतीय हाई कमीशन जो है उनको अप्रोच करेगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई कमी रहती है तो मैंने कहा है कि मैं खुद जाऊंगा और मैं इस बात देख रहा हूँ कि हमारे जो भारतीय अधिकारी हैं उसमें क्या फैसला लेते हैं और उसमें उसको वीजा मिलता है, क्या होता है। नहीं तो मैं खुद निकल, मैंने बोला कि मैं खुद निकल रहा हूँ उसको लेने के लिए, उसको मिलेगा, क्योंकि भारतीय हमारी जो अदालतें हैं वो अदालतें, जुडिशियल जो ऑर्डर हैं वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के हमेशा ऊपर होते हैं और एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स होते हैं वो हमेशा जुडिशियल ऑर्डर को सरमाते पे रखते हैं, उनकी कंप्लाई करते हैं और उनको मानते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो वीजा तो मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। ये हो सकता है देखो थोड़ा बहुत समय लग रहा है, लेकिन ये तो लग रहा है और सारे काम जो है उनके अच्छे होंगे, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और गुलाम हैदर ने जहाँ इतना सबर किया है बहुत, और मैं अपने भारतीय लोगों से, दुनिया के तमाम लोगों से ये मैं अपील करना चाहूंगा कि तमाम लोग उस बेबस बाप की आवाज को सुने, उसकी आवाज को उठाएं, सच्ची में, और उसकी बात को सरकार तक पहुंचाएं और उसकी आवाज को बुलंद रखें ताकि उसके बच्चों को उसको दिलाया जा सके और इस औरत को, जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसको जेल कर सके। जी, ये जो सीमा हैदर वाला मामला है ये भी बहुत जल्दी होगा। होना चाहिए। ये खुश हो रही है कि जो हमने बच्ची का ड्रामा किया है कि शायद पैर जम जाएंगे, इस ड्रामे कैसे जम जाएंगे, इसके ड्रामे ने जो है वो इसकी मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा दिया। है ना, और ज्यादा बढ़ा दिया, ये तो है। मुसीबत सोचा होगा इसने, प्लान किया था कि कम हो जाएगी, ये कम नहीं हुई, बल्कि इसने उस मुसीबत को अपने गले की फांस बना लिया है। उन 4 बच्चों के जीवन को तो खराब किया गया, खराब ही कर दिया सच्ची में। इस 5वें बच्चे के जीवन को भी इसने स्पॉइल कर दिया है, कानून की नजर में कभी भी इस बच्ची को, अगर ये इसकी हकीकत की बच्ची है, कभी भी इसको लीगल दर्जा नहीं मिलेगा, भारत की नागरिकता भी नहीं मिलेगी और ये बच्चा बीच में फंस के रह जाएगा। और जब तक इसको जेल होगी और ये बच्चे डिपोर्ट हो जाएंगे, गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिलेंगे ही मिलेंगे, कोई माइकल उसको नहीं रोक सकता, वे बच्चे उनको मिलेंगे। हमारे भारत की सरकार बहुत अच्छी सरकार है, वो खुद एक बाप की पुकार को सुनेगी, बायोलॉजिकल ऑफ कोर्स सुनना चाहिए, और उसके बच्चों को देगी। पूरी दुनिया के लोग हमारी भारत सरकार के लिए तालियां बजाएंगे और भारत सरकार का स्वागत करेंगे और हमारी अच्छी सरकार का जो है वो दोबारा
उनका योगदान उनका बहुत बड़ा रहेगा। इसको जो है ऐसे फेंका जाएगा जैसे दूध में से कोई मक्खी निकाल के फेंकते थे। ठीक, गुलाम हैदर को हिम्मत से काम लेना चाहिए। अब गुलाम हाँ। हैदर को रोने की जरूरत नहीं है। हाँ। गुलाम हैदर को इनको रुआना चाहिए। करेक्ट। गुलाम हैदर को खुद रोने की जरूरत नहीं है। अभी हाँ, ये खुश रहना गुलाम चाहिए, हैदर अच्छे कपड़े पहनना हाँ, चाहिए खुश और रहे। अच्छा घूमना जितना- चाहिए। जितना गुलाम हैदर खुश नजर आएगा, हंसता खेलता नजर आएगा, उतना ये लोग रोएंगे। करेक्ट। अगर गुलाम हैदर खुद रोएगा तो ये लोग हंसेंगे। हाँ। तो ये टाइम जो है गुलाम हैदर का रोने का नहीं है, ये टाइम जो है गुलाम हैदर का खुश होने का टाइम है। और Correct. इन लोगों का रोने का टाइम शुरू हो गया है। Correct. तो गुलाम हैदर को हंसते खेलते अपनी बात को रखे दुनिया के सामने, हाँ। और अपनी डिमांड को रखे और अपने बच्चों की बातों को रखे। बस और बस कोई भी कंट्रोवर्सी में ना पड़े, बिल्कुल अच्छी बात हाँ। करे, अपने बच्चों की बात करे और यही। भारत के पूरी दुनिया के लोगों से समर्थन मांगे। तो बस। पूरी दुनिया के लोग उसको समर्थन कर रहे हैं और कर आगे रहे भी हैं, करेंगे। कर रहे हैं। हाँ, हाँ। रोने की जरूरत नहीं है, रोने का नहीं। टाइम तो इनका शुरू हो गया है। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चल चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।